प्रस्तुत है गर्भस्थ शिशु के साथ पिता का संवाद, जिसमें पिता अपने बालक को जन्म और मृत्यु का रहस्य बताकर उसे उसके सच्चे स्वरूप का स्मरण करा रहे हैं। अपनी संतान को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। माता और पिता हर रोज एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर धूप दीप से सुगंधित, शांत, पवित्र व आध्यात्मिक वातावरण में बैठकर अपने शिशु के साथ इस तरह संवाद करें। हे सहज सुख राशि, हे ईश्वर के सनातन सपूत, हे चैतन्य, आज मैं तुम्हें जीवन का बहुत गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। हर जीव संसार में जन्म लेता है, कर्म करता है और मृत्यु के बाद उन्हीं कर्मों के कारण अलग अलग माताओं के गर्भ से जन्म लेता है। और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान पाकर मुक्त न हो जाए। जानते हो, ये बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरे लाल, कर्मों के किसी संयोग से ही तुम गर्भ की यातना सहकर हमारे घर में जन्म लेने वाले हो। हे दिव्यांश, तुम्हें ये जन्म बड़े पुण्यों से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैं और तुम्हारी माँ ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के शिष्य है, और तुम्हें भी गर्भ से ही ब्रह्मज्ञानी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है ना आनंद की बात? हे आत्मन, पूर्व जन्म में तुम्हें आत्मज्ञान न हुआ तो न सही, पर इस जन्म में अभी से आत्मज्ञान का दृढ़ संकल्प कर लो। हे मेरे लाल, मेरी इस बात को अपने अंदर गहराई से उतार लो कि तुम्हें अब और जन्म नहीं लेने हैं। तुम्हें कर्म बंधन से मुक्ति पानी है, मुक्त होना है। हे वत्स, तुम स्वयं मुक्त होकर हमारे कुल को भी तारने वाले बनो। यही तुम्हारे पिता का तुम्हें आशीर्वाद है। हे सौम्य, इस बार जन्म लेकर तुम ऐसे कर्म करना कि वे कर्मयोग बन जाए। ऐसे भाव करना कि भक्ति योग बन जाए। ऐसा ज्ञान अर्जित करना कि परमात्म तत्व से योग हो जाए, और तुम्हारे साथ हमारा भी उद्धार हो जाए। हे चैतन्य स्वरूप, वास्तव में तुम ईश्वर के सनातन अंश हो। तुम अविनाशी हो। तुम अजर अमर आत्मा हो। हे दिव्यांश, जन्म के बाद तुम्हें यह संसार बड़ा सुंदर, मनमोहक, सुख से भरा और आकर्षक लगेगा, पर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि इस बार तुम माया के जाल में
नहीं फंसोगे। मेरे लाल, तुम इस माया को मायापति यानी ईश्वर को पाने का साधन मानोगे और इसमें मोहित हुए बिना व्यवहार करोगे। हे आनंद, तुम हर परिस्थिति को ईश्वर का प्रसाद मानकर उसे अपने विकास की सीढ़ी समझोगे। तुम गुरु सेवा, गुरु आज्ञा, गुरु भक्ति योग का अनुसरण कर आत्मयोग कर ही लोगे। इसके लिए हे मेरे वत्स, मैं और तुम्हारी माता तुम्हें पूरा सहयोग करेंगे। हे मेरे कुल तारणहार, तुम अपने माता पिता की इतनी मनोकामना जरूर पूरी करना और तुम कर सकते हो, क्योंकि गुरु की, ईश्वर की महती अनुकंपा और हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हे मेरे लाल, तुम ये सीख हमेशा याद रखना और अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर लेना। ओम ओम ओम।